फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार के बजट 2020-21 वित्तीय वर्ष पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार की सरकारी योजनाओं की कंपाइलेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बिहार का बजट 25 फरवरी 2020 को बिहार के तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं, ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 2,11,761 करोड़ का बजट पेश किया। याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहे तो 2.11 लाख करोड़ याद कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 19-20 की तुलना में यह बजट 11,260 करोड़ अधिक है। परसेंटेज आप जरूर याद कर लेंगे, 5.6। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यों में बजट विधानसभा में रखवाने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल की होती है। बिहार देश का पहला राज्य बना है जो ग्रीन बजट लेकर आया है, क्योंकि अगर जो अदर स्टेट से बच्चे आ रहे होंगे, अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो उन्हें लगेगा कि नहीं, बिहार तो पिछड़ा राज्य है। तो इस मामले में बिहार नंबर 1 राज्य है। जीएसडीपी बिहार का 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर 6,85,797 करोड़ अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.1% अधिक है। इस फैक्ट को आप याद रख लेंगे। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व व्यय 1,64,791 करोड़ था, जो कि पूंजीगत व्यय 47,010 करोड़ था। आंकड़े याद न भी रखें, इतना जरूर याद रखिएगा कि राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में काफ़ी अधिक था। राजकीय कोषीय घाटा 2.97%, केवल परसेंट याद कर लीजिएगा, अगर आंकड़े याद नहीं रहे तो 20,374। राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस जो रहा है 2.8% रहा है। उसका परसेंटेज जरूर याद रखिएगा। ऋण लोक ऋण का अधिशेष जो है 1,63,903 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि बिहार के जीएसडीपी का 23.9% है। परसेंट याद रखेंगे। राजकोषीय घाटा 2.97%, रेवेन्यू सरप्लस 2.8% और लोक ऋण में जो जीएसडीपी का परसेंटेज है वो 23.9%। बस 3 आंकड़े अभी याद कर लीजिए। इसके बाद बजट में जो सबसे ज़्यादा अलोकेशन दिया गया है वो शिक्षा विभाग को दिया गया है। आंकड़े न भी याद रहे तो कोई बात नहीं, अप्रॉक्स याद कर लीजिएगा कि 35,000 के करीब है, जिसमें स्कीम के अंतर्गत 21,000 समथिंग है। अगर परसेंटेज के रूप में देखिए स्कीम व्यय का तो 20% है लगभग, और जो अदर होता है स्थापनागत वो 13,000 समथिंग है। मगअप मत कीजिए, नहीं याद होगा, बस इतना याद कर लीजिए कि शिक्षा क्षेत्र में आवंटन सबसे ज़्यादा है। ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.03% है। इसके बाद कुल व्यय में 2 हिस्सों में बांटा गया है। 1,05,766 स्कीम व्यय है और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है वो 1,05,995 है। ये भी डेटा ना याद रहे, बस इतना याद कर लीजिएगा कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है वो स्कीम व्यय से अधिक है। बेरोजगारी यानी कि जो PLFS की रिपोर्ट आई है अभी, उसके अनुसार बिहार की बेरोजगारी 7.2 है, जो कि भारत की बेरोजगारी 6.1% से अधिक है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहार में बेरोजगारी की दर भारत की जो औसत बेरोजगारी की दर है उससे अधिक है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए 24,500 करोड़ व्यय से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। 19 जनवरी 2020 को 18,034 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाने वाला बिहार राज्य बना था, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख लगभग लोगों ने भाग लिया था। डेट क्या था? 19 जनवरी। बिहार पीसीएस का कोई ठिकाना नहीं, कोई भी डेट पूछ सकता है, इसलिए इस तरीके के डेट जो कि मानव श्रृंखला से संबंधित है उसे याद कर लें। 12 जिलों को हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई। ये जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है, बजट स्पीच, उससे लिया गया है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है वो 91,180.60 करोड़ रही है। इसके बाद अगर केंद्रीय सहायता अनुदान की बात की जाए तो 52,754 करोड़ रहा है। अब देखते हैं
2018-19 में कुल बकाया ऋण जो था वो राज्य की जीएसडीपी का 32.76% था। एससी के लिए जो व्यय है, एसटी के लिए व्यय है, एक बार आप देख लेंगे, एसटी का व्यय बहुत कम है क्योंकि बिहार में एसटी की जनसंख्या नहीं के बराबर है। डीजल पे जो अनुदान दिया जाता है वो 60 रुपये प्रति लीटर दिया जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जो बिहार सरकार की एक मुहिम है उसके अंतर्गत अक्टूबर 2018 तक बिहार के सभी गांवों यानी कि 39,073 ग्राम तथा 1,06,249 टोले तक बिजली पहुंचा दिया गया है। इतने ज़्यादा डेटा हो रहे हैं, आग बकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर 2018 तक सब जगह बिजली पहुंचा दिया गया है, याद रख लीजिए। इसके बाद 31 जनवरी 2020 तक 1,58,00,000 विद्युत को उपभोक्ता हो गए हैं। अगर इस बजट स्पीच की बात की जाए तो इसके अनुसार शिशु मृत्यु दर 35, मातृत्व मृत्यु दर 2017 का आंकड़ा इसमें दिया हुआ, याद रखिएगा 165, एवं 5 वर्ष से कम यानी अंडर 5 ईयर 41 है मृत्यु दर बच्चों की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस करने की बात बजट में कही गई है। इसके बाद 2019 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 10.93 लाख रही है। प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता 25 हो गई है, 25 पर पर्सन। 2 जनवरी 2020 में गेहूं एवं मोटे अनाज श्रेणी में 2 कृषि क्रमण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुए थे। जैविक कॉरिडोर में 12 जिलों में जैविक खेती हेतु यंत्रीकरण एवं प्रमाणीकरण की योजना शुरू की गई है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। राज्य सरकार 81 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक अनुदान देती है। परसेंटेज बस याद रखिएगा, किसके लिए? कृषि यंत्रों पर। इसके बाद फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों के लिए सामान्य जो श्रेणी के किसान हैं उनको 75% का, एसटी और ईबीसी से संबंधित जो किसान हैं उसको 80% का अनुदान प्रदान किया जाता है। बिहार में 106 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गई है। सिमुलता आवासीय विद्यालय जो कि बिहार के नेतरहाट के रूप में जाना जाता है, उसके अवसंरचना विकास के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जिला याद रखिएगा, जमुई। जिज्ञासा कॉल सेंटर बनाया गया है बिहार में, जिसका कि टोल फ्री नंबर है 14403। चाहें तो अब इतना के बाद विराम ले लेंगे, इसके बाद एक पॉज के बाद दोबारा शुरू करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आपको जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण डेटा बता देते हैं। मैंने इतना कंपाइलेशन कर दिया है कि लगभग अगर विधानसभा चुनाव से प्रश्न पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप कवर अप करने की स्थिति में होंगे, या इतनी स्थिति में जरूर होंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। पहला नंबर याद रखिएगा कि 17वीं विधानसभा चुनाव था। बिहार में कुल 243 सीटें हैं विधानसभा की। 25 सितंबर 2020 को चुनाव की घोषणा हुई थी। पहला चुनाव 71 सीटों के लिए हुआ था पहले चरण में, द्वितीय चरण में 94 और तृतीय चरण में 78। ये तीनों डेटा याद कर लीजिएगा, कम से कम इतना तो जरूर याद कर लीजिएगा कि दूसरे चरण में सबसे अधिक था। 28, 3 नवंबर, 7 नवंबर। परिणाम कब जारी हुआ? 10 नवंबर। 2 गुट थे, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए को मिले हैं 125 सीटें, महागठबंधन को मिली हैं 110 सीटें। ये सीटें ज़्यादा इसलिए हो रही हैं कि कुछ 2 सीटें ऐसे हैं, एक निर्दलीय वाली और एक और, जो कि दोनों में काउंट हो गई है। इसके बाद बीजेपी को 74 मिले हैं, जेडीयू को 43, वीआईपी को 4, हमको 4 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 19, आरजेडी को 75। सबसे बड़ी पार्टी याद रखिएगा बीजेपी नहीं बनी है, आरजेडी बनी है। वोटिंग परसेंटेज 23 वोटिंग परसेंटेज के मामले में भी आरजेडी आगे है 23.10 और बीजेपी की है 19.5। एआईएम को 5 सीटें मिली हैं, बीएसपी को 1, एलजेपी को 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसके बाद नोटा को 7,06,252 मत मिले हैं, जो कि 1.68% है। परसेंटेज जरूर याद कर लीजिएगा, 1.68%। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक कुमार चौहान हैं। 15 मिनट की वीडियो में आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि बाकी जगह पे 1 घंटे की वीडियो में वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। 16वीं विधानसभा चुनाव का जो समय है वो 29 नवंबर 2020 को समाप्त होगा, मतलब समाप्त हो चुका है।
इसके बाद उपचुनाव जो इस बार साथ साथ हुए थे वो वाल्मीकि नगर में हुआ था, जिसमें विजेता रहे थे जेडीयू के सुनील कुमार और उप विजेता प्रवेश कुमार, सॉरी जो पराजित उम्मीदवार थे वो थे प्रवेश कुमार मिश्रा। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इस बार के चुनाव में 59.7% रहा है और पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 54.6% रहा है, जबकि ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 57.5% रहा है, 57.05 रहा है, याद कीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ और डेटा याद रख लीजिएगा कि महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में 2015 के चुनाव की तुलना में गिरावट आई है, जबकि पुरुषों के वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि आई है। अगर इस तरीके से तुलनात्मक डेटा पूछ ले आपसे तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार अशोक कुमार रहे हैं, जो कि लगभग 57,000 मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की है। एवं सबसे कम मतों से जीतने वाले उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण रहे हैं, इन्होंने शक्ति सिंह को 12 वोट से हराया था। नीतीश कुमार कहीं कहीं मिलता है कि 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, कहीं कहीं 23वें। ये अंतर इसलिए आता है कि कोई जो जीतन राम मांझी 20वें मुख्यमंत्री बने तो उनको लेकर 22 और 23 का कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है। एक चीज़ आप इसे देख लेंगे। दूसरी बात, अगर क्रम की बात की जाए तो 7वीं बार इन्होंने शपथ लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। पहली बार 2000 में लिया था, वर्ष में 7 दिनों के लिए। इस बार सुशील कुमार मोदी की जगह पे तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी डिप्टी सीएम बनाई गई हैं। रेणु देवी डिप्टी सीएम बनने वाली बिहार की पहली महिला है। इस बार विधानसभा चुनाव में जीत कर आए महिला उम्मीदवारों की संख्या की बात की जाए तो 26 है, जबकि पिछली बार ये 28 थी। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि जो भी जीत के आए हुए उम्मीदवार हैं उन्हें शपथ दिलाना। ये सबसे अधिक उम्र के विजयी कैंडिडेट भी हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इस बार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है। इन्होंने अवधेश कुमार को, जो जेडीयू महागठबंधन के उम्मीदवार थे, पराजित किया है। बिहार विधानसभा में एसटी के लिए 38 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एसटी के लिए कौन सी वो 2 सीटें हैं जो कि रिजर्व हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं, एससी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम, ये सीटें रिजर्व सीट हैं एससी के लिए। तो हमने प्रयास किया है कि बिहार के बजट 2020-21 और बिहार विधानसभा 2020 से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको समराइज करने की हमने कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियो बनाते रहें। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम इन दोनों टॉपिक से, जैसे कि हमने आर्थिक सर्वे और जो सरकारी स्कीम है उससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव 5 ऑप्शन के साथ भी बनाया था, तो इन 2 टॉपिक्स पे भी हम MCQ आपके लिए 25 से 30 बनाकर लाएं।